नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मेटल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है सेल। तो सेल के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में, और जो अपडेट्स आ रहे हैं उसी के बारे में आगे मैं बताऊँगा। Q4 के जो नंबर्स आए हैं, साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो ये जो अपडेट्स हैं इसी के बारे में आगे बताऊँगा। इसी के अनुसार रिव्यू एनालिसिस करेंगे कि शेयर प्राइस आगे कैसा रहेगा। और पिछले एक साल से बात करते हैं तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर प्राइस में। आगे की बात कर लेते हैं, इसके चौथी तिमाही के जो नंबर्स का अपडेट आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये नंबर्स का अपडेट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 31 मार्च 2026 के क्वार्टर में जो इनकम है 30,813 करोड़ का, और अदर इनकम है 355 करोड़ का। 31,169 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। 27,702 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 29,616 करोड़ का साल भर पहले था। तो देखिए, इसका जो टोटल इनकम है वो बड़ा है अब की बार, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी और सालाना भी। तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। आगे की तरफ चलते हैं, सीधे एक्सपेंसेस खर्चे की बात करते हैं। 28,515 करोड़ का इसका एक्सपेंसेस हुआ है। थोड़ा बहुत बढ़ा ही है ये। रेवेन्यू बढ़ा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, खर्चा भी बढ़ा है। और प्रॉफिट का जो अपडेट आया है 1,679 करोड़ का है। 441 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 1,177 करोड़ का साल भर पहले था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब बढ़कर आया है। मीन्स जो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं काफ़ी अच्छा बढ़ा है। सालाना देखते हैं तो ग्रोथ है 1,177 करोड़ से 1,679 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। काफ़ी अप डाउन देखने को मिलता है प्रॉफिट में, जो निवेशक इसके शेयर होल्डर्स हैं। तो ये नंबर्स है। और जैसे कि इसका प्रॉफिट बढ़ा है, मुनाफा बढ़ा है, तो 4.07 का इसका अर्निंग पर शेयर है। 1.07 का इससे पहले क्वार्टर में था। 2.85 का साल भर पहले था। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। तो अच्छे नंबर पेश किए हैं आपकी बार इस क्वार्टर में सेल ने। अब इसके फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करें, इसका जो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 79,451 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 141 का है। डिविडेंड यील्ड 0.83% का है। EPS 6.75 का है, और P रेशियो 28 का है, और डेब्ट टू इक्विटी है 0.53 का। तो देखिए, इसका जो बुक वैल्यू 141 का है और P रेशियो 28 का है, तो वैल्यूशन है। बट ये कि मेटल सेक्टर का शेयर है ये, और इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो जो निवेशकों ने लोअर लेवल पर खरीदारी की है तो वो निवेशकों के लिए तो देखिए फ़ायदेमंद है ही है। नतीजे अच्छे भी आए हैं। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो जो डिविडेंड दिया है कंपनी ने उसकी बात कर लेते हैं। ₹2.35 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 23% फेस वैल्यू का हुआ। और ये आगे देखिए रिकॉर्ड डेट आएगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, थोड़ा बहुत समय लगेगा ये डिविडेंड पाने के लिए। फिलहाल देखिए फोकस करिए प्राइस के ऊपर। इसमें देखिए नीचे की तरफ जैसे कि ये अब सपोर्ट रहेगा इसका 170 के आसपास का रहेगा। इसके ऊपर टिका रहता है तो जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका टॉप ही रहेगा, 209 का रहेगा। और आने वाले दिनों में देखिए मार्केट में रैली बनेगी तभी ये शेयर ऊपर की तरफ अपना टॉप को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल में इसने तेज़ी नहीं दिखाई थी। अब जाकर थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई है, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए नतीजों में। तो वैल्यूशन बढ़ेगा तो शेयर अपने आप ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो निवेशक लोअर लेवल पर खरीदारी की है, मीन्स 110, 130, 150 के आसपास ऊपर की तरफ जाता है तो अपना डिसीजन करें। जो निवेशक कम समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं, इसमें तेज़ी बनती है तो अपना डिसीजन करें। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अपडेट था Q4 के नंबर्स का, और साथ में डिविडेंड दिया है कंपनी ने। रिकॉर्ड डेट का अपडेट नहीं है, आगे रिकॉर्ड डेट के ऊपर ध्यान दें, उसी के अनुसार डिविडेंड मिलता है। इस तरह के अपडेट के लिए, जानकारी के लिए, न्यूज़ के लिए, खबर के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।